हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 30 मई। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करना काफ़ी ईजी है। टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करो, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे आपके लिए डेली ऑनलाइन क्यूज कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। सो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको रिवीजन में जो आपका प्रॉब्लम रहता है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपका डेली रिवीजन करवाया जा रहा है। पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द 36 नेशनल गेम्स इज पोस्टपोन। तो इसे पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19। सो आपको ये बताना था कि ये कौन सी इंडियन स्टेट में होने थे। 36th एडिशन था जो अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में होना था। नाउ इट हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19। तो होने कहाँ थे ये जी? गोवा में होने थे। ओके, सो इसे पोस्टपोन कर दिया गया, याद रखिएगा। एंड जो लास्ट एडिशन हुआ था हमारा 35th एडिशन, तो वो हुआ था हमारा 2015 में केरला में, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड 36th एडिशन जो पोस्टपोन कर दिया गया। कोविड-19 से फ्री हो चुका था हमारा गोवा। 7 केसेस थे पहले, 7 के 7 केसेस रिकवर हो गए थे। एंड अगेन फिर से केसेस आ रहे हैं एंड डेली केसेस राइज हो रहे। सो इस वजह से डिसाइड किया गया कि भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा गोवा में होने थे, अब नहीं होंगे, पोस्टपोन हो गए। सेकेंड करते हैं, ए अबाउट स्टेट गोवा। बेसिक डिटेल्स आपको स्लाइड पे मिल जाएगी। सेकेंड इज हुज बिकेम द फर्स्ट DGP ऑफ केरला। तो फर्स्ट वुमेन DGP ऑफ केरला बनाएगी, ये आपको बताना है। इनका नाम क्या है? सो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज R श्रीरेखा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इनका नाम आप याद रख लो। एंड इसके साथ साथ जितने भी ऑप्शन हैं, लाइक नुपुर कुलक्षेत्रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट DIG बनी थी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, वो आप याद रख लीजिएगा। वो इंपॉर्टेंट के नटराजन डायरेक्टर जनरल है। एंड नुपुर कुलक्षेत्रा DIG बनी थी, ये DGP एंड वो DIG बनी थी, वो आप याद रखिएगा। एंड SN राजेश्वरी रिसेंटली ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की MD एंड CEO बनाई गई हैं, अब याद रख लीजिएगा। एंड मार्कोस ट्रोजो ये न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक की। KV कमत को ये रिप्लेस करेंगे। ओके, तो ये सारे ऑप्शन याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है R श्रीरेखा। ओके, एंड बाकी केरल के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं यहाँ इस स्लाइड में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ये आपको बताना है। लाइक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे हंगर प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए इसके रिलेटेड, ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अराउंड 820 मिलियन वर्ल्ड वाइड, लाइक जो एक एज पर डाटा जो इससे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। सो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 28 मई को, तो ये आप याद रखिएगा। एंड लास्ट ईयर जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आया था 2019 का, तो हमारे इंडिया का रैंक काफ़ी ख़राब था। इवन पाकिस्तान, नेपाल से भी ख़राब था। 102 नंबर पे थे, यानी कि 102 नंबर पे थे हम। एंड टोटल 117 कंट्रीज़ की रिपोर्ट थी, तो हमारा रैंक खुद देखिए कितना ख़राब है, 102 नंबर पे। ओके, इसके रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपसे कल पूछा था। एक कंट्री ने एक स्पेशल प्राइज़ अवार्ड लाइक डिसाइड किया है कि जो काम करेगा हंगर के रिलेटेड, जो इसके लिए काम करेगा, तो वो कौन सा कंट्री? अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस कंट्री का नाम बताओ जो एक स्पेशल प्राइज़ देगा जो भी इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हंगर के रिलेटेड काम करेगी। कमेंट डाउन द कंट्री, कौन सा कंट्री है, मैंने कल आपको बताया था। सो 28 मई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, याद रखिएगा। सिंस 2011 से हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है 28 मई को। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन क्रिस्टोफर मैरिक्स प्राइज फॉर डेवलपिंग अ ट्रॉपिकल जेल विच कुड स्टॉप वुमेन फॉर कैचिंग HIV वायरस। तो स्पेशल काइंड ऑफ जेल बनाया, तो इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। फ्रांस का सबसे सर्वोच्च सम्मान कह सकते हो इन साइंस में, ठीक है, क्रिस्टोफर मैरिक्स प्राइज। तो किसे सम्मानित किया जा रहा है? शी इज़ वर्किंग इन लाइक काफ़ी बड़े एड्स प्रोग्राम रिसर्च सेंटर इन साउथ अफ्रीका की ये हेड है, लाइक उस इंस्टीट्यूट की हेड है। इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। कुरेशिया अब्दुल करीम इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एंड एक स्पेशल काइंड ऑफ जेल इन्होंने बनाई विच कुड स्टॉप वुमेन फॉर कैचिंग HIV वायरस। ओके, बाकी अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें, जैसे हम हर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, मैंने कल आपसे कहा था कि आप खुद कोशिश करो, बट स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कमेंट है कि नहीं सर आप हमें रिवाइज कराओ। मैं आपको रिवाइज ज़रूर करवाऊंगा, बट आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम IQ काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, रिविजन सारा आपका लाइक वहाँ से हो जाएगा। राजीव जोशी इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें। एंड IBM में ये साइंटिस्ट हैं, याद रखिएगा। सुमन गवानी UN पीस कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें, ये आपको याद रखना है। डैरेन टैंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकेम द न्यू CEO एंड MD ऑफ विप्रो।
तो न्यू MD एंड CEO कौन बने? विप्रो के हेडक्वार्टर्स हैं हमारे बेंगलुरु में एंड इसके चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी एंड MD एंड CEO बनाए गए हैं थैरी डेलापोर्टे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो याद रखिएगा विप्रो के न्यू MD एंड CEO थैरी डेलापोर्टे एंड चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी। ओके, बाकी इसमें अगर ऑप्शंस में इनका आप पिक्चर देख लो, बाकी अगर इनकी बाकी ऑप्शंस में अगर डिस्कस किया जाए, MR कुमार ये हमारे LIC के चेयरमैन हैं, ठीक है, एंड PK पुरवार हमारे BSNL के MD एंड लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं PK पुरवार, एंड MR LIC के एंड ऋषभ प्रेम जी चेयरमैन एंड थैरी डेलापोर्टे ये MD एंड CEO बने विप्रो के। नेक्स्ट इज ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द वुमेन। सो करेक्ट आंसर इज 28 मई, 28 मई को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, एंड यू नो सिंस 1987 इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, सिंस 1987। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ 28 मई। नेक्स्ट इज ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व। तो ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 29 मई। ओके, सुमन गवानी नाम याद रखिएगा जिन्हें सम्मानित भी किया गया, तो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्रिकेटर शैशन मुदाशांके हैज़ बीन सस्पेंडेड आफ्टर हेरोइन टेस्ट। लाइक हेरोइन इज टाइप ऑफ ड्रग जो इनकी बॉडी में पाया गया इनके ब्लड सैंपल में, सो इन्हें सस्पेंड कर दिया गया फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। यू हैव टू आंसर कि ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं। वेल पिक्चर में अगर आप देखोगे द आंसर तो यहाँ श्रीलंका ऑलरेडी लिखा हुआ, बट एग्जाम में इस तरीके की पिक्चर नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट गेस करना है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड शैशन मुदाशांके। वेल मैंने खुद भी इनका नाम नहीं सुना था, क्रिकेट तो मैं भी काफ़ी देखता हूँ, बट वेल आई थिंक क्रिकेट काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, वैसे हुआ ही नहीं देखना गया। दिस इज़ द अबाउट द कंट्री श्रीलंका, तो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट इज नासा रीनेम्ड इट्स टेलीस्कोप आफ्टर मदर ऑफ हबल नैन्सी ग्रेस रोमन। तो इनके नाम पे लाइक एक टेलीस्कोप का नाम रखेंगे जी, जो 2025 में इन्होंने लॉन्च करना है, एंड इसका जो प्रीवियस नेम था वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप इसका नाम था। अब जो इसका नाम बदल दिया गया, नैन्सी ग्रेस फॉर द फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर ऑफ नासा स्पेस एजेंसी ऑफ USA, जिम ब्रैडनस्टाइन इज एडमिनिस्ट्रेटर, एंड जो न्यू नेम रखा गया इस टेलीस्कोप का, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। याद रखिएगा, डेट विल हेल्प रिसर्चर्स लाइक टू फाइंड एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्रीज। ओके, तो याद रखिएगा नैन्सी ग्रेस रोमन इनका नाम, एंड मदर ऑफ हबल, वेरी इंपॉर्टेंट, नासा स्पेस एजेंसी ऑफ USA। नेक्स्ट इज एयरटेल पेमेंट बैंक टाइड अप विद मास्टर कार्ड फॉर फार्मर्स एंड लाइक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यू नो हमारे इसमें क्या है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि एयरटेल का समझौता करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं वहाँ उनको लाइक फार्मर्स को, हमारे एंड छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। सो एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरल हमें अब पता होने चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से भी ले आता हूँ। सो सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे एंड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए, सो इसलिए लाइक इस तरीके से इंक्लूड कर रहा हूँ। इंडिया साइंस $117 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इम्प्रूव रोड इन महाराष्ट्र। देखो अब स्टूडेंट्स कुछ बोलेंगे सर आपने यहाँ पे अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताओ, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मनीला फिलीपींस में, इसके प्रेसिडेंट कौन है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। देखो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, बट अगेन देखो मैं अब 4 बार ही बोल चुका हूँ इस वीडियो में, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। डेली आपका टेस्ट होता है एंड ये सारी चीज़ें तो आपको मतलब याद ही हो जाएंगी। देन नेक्स्ट हमारा फाइनेंस मिनिस्टर रोल्स आउट फैसिलिटी ऑफ इंस्टेंट परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटमेंट ऑफ पैन थ्रू आधार एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यू नो अब आपके पास, अब आपको पता है कि अगर पैन कार्ड लेना होता तो आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था, उसमें अराउंड 20 to 15 डेज़ लग जाते थे, लाइक 20 to 25 डेज़ लग ही जाते थे नॉर्मली पैन कार्ड आपका बनने में, फॉर्म फिल करना पड़ता। नाउ अब क्या फैसिलिटी इसमें आ गई जी, अब आपके पास आपका आधार कार्ड, वेल आधार कार्ड सबके पास होगा, तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन द सेंस कि आपके आधार पे अगर आप कुछ करो तो OTP आना चाहिए, मोबाइल लिंक होना चाहिए, देन आपको इंस्टेंट वो आपको अपना पैन कार्ड बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये सारी फैसिलिटी इनकम टैक्स की साइट पे अवेलेबल कर दी गई है। ओके, तो अब आपको पैन कार्ड बनाना अगर लाइक
इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड बनेगा आपका। ओके, आप चाहो तो इंस्टेंटली भी बना सकते हो, बस आपका आधार कार्ड एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लाइक आधार के साथ लिंक होना चाहिए। वेल एक और चीज़, मैं खुद की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। आई एम ऑल्सो ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। सो अगर आपको अपनी ITR फाइल करवानी है तो यू कैन कंटेक्ट मी टू। ओके, देखो वीडियो भी बन गई एंड अपनी एडवर्टाइजमेंट भी हो गई। ओके, so next is the name of the Central Institute for Plastic Engineering and Technology has been changed to Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology। तो नाम बदल दिया गया इस इंस्टीट्यूट का एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड जिसके मिनिस्टर हैं DV सदानंदा गौड़ा। ओके, एंड द नेम हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। तो ये याद रख लो आप। सो डेट्स ऑल नाउ। अब आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, देखो मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर नहीं करते, कुछ ही स्टूडेंट्स लाइक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इसके आंसर करते हैं, बट आई वांट कि आप लोग खुद आंसर करो एंड सभी लोग आंसर करो। देखो आंसर्स तो अब मैं आंसर्स तो आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, कोई इशू नहीं, आप लोग आंसर देख लोगे, बट ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। पहले खुद कोशिश करो भाइयों, देन उसके बाद आपको मज़ा भी आएगा एंड खुद को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। वेल आप डायरेक्टली आंसर देख लोगे तो वो तो आप PDF में भी देख सकते हो एंड अदर सोर्सेज पे, बुक्स पे भी तो यही होता है, बट खुद को टेस्ट करने का मौका कैसे मिलेगा आपको जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे। तो ये 5 क्वेश्चन है, पहले खुद कोशिश करो आंसर करने की। देखो एक आता है, 2 आते हैं, जितने भी आते हैं, बट कुछ तो आता होगा ना इसमें से, 5 में से ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा। सो जितने आते हैं सभी आंसर करो, ऑनेस्टली आंसर करा करो। ये नहीं कि नहीं सर देखने आंसर। देखो अब आंसर तो देख लो आप लोग, अब आपको कितना ही याद रह जाएगा। अगर आपने आंसर किए होंगे तो देन यू कैन क्रॉस चेक कि हाँ आपने कितना गलत किया एंड कितना सही किया। सो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच यू कैन लर्न। ओके, अब डायरेक्टली देखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, सो आपको खुद को पहले टेस्ट खुद करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार विजिट करे हो एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ, बी अलर्ट।